उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन नियमों को दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के हितों के खिलाफ बताया और कहा कि इससे सामाजिक न्याय की भावना को गहरी चोट पहुंचेगी। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को सिर्फ शिक्षा से जुड़ा मामला नहीं बल्कि सामाजिक बराबरी और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ गंभीर सवाल उठाया। चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों और लंबित मामलों को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दलित और पिछड़े वर्गों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों के निपटारे में लगातार देरी हो रही है, लेकिन उनके मुताबिक इससे यह संदेश आता है कि कमजोर वर्गों के मामलों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही जितनी मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों को अपना पक्ष मजबूती से रखने में विफल रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह सरकार की कमजोरी का नतीजा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज से जुड़े मामलों पर ठोस तरीके से पैरवी नहीं कर पा रही। जिन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी फैसले दिए वे अधिकतर कमजोर वर्गों के खिलाफ रहे, जबकि हमारे पक्ष से जुड़े कई अहम मामले आज भी लंबित है या फिर उनमें नकारात्मक फैसले आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक न्याय की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पहले भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए थे, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के भीतर से विरोध शुरू हुआ तो सरकार ने कोर्ट में अपनी पैरवी को कमजोर कर दिया। उनके अनुसार यह दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव और अंदरूनी विरोध को संभालना है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा नुकसान दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को हो रहा है। जातिवाद के मुद्दे पर बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बेहद भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक देश से जातिवाद पूरी तरह खत्म नहीं होगा तब तक हमारे बच्चों की जानें जाती रहेंगी। उन्होंने रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ व्यक्तिगत घटनाएं नहीं है बल्कि एक गहरी सामाजिक बीमारी की पहचान है। उनके मुताबिक ये घटनाएं दिखाती है कि आज भी शिक्षा संस्थानों और समाज के कई हिस्सों में भेदभाव जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम बार बार कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हमारे बच्चे सिर्फ जाति की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं या अपनी जान गंवा बैठते हैं तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से मांग की कि वो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जातिवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि देश को एक जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, जहां किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और मेहनत के आधार पर आंका जाए। उन्होंने कहा कि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी और सरकारी नीतियों में ईमानदारी से सामाजिक न्याय को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे दुखद मामले सामने आते रहेंगे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 20,000 पदों को लेकर गंभीर गड़बड़ियां और घोटाले हुए। उनके अनुसार इस मामले में पारदर्शिता की भारी कमी रही है और योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय भी हुआ है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में अगर गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही देश की नई पीढ़ी को तैयार करते हैं और अगर ऐसे में भर्ती प्रक्रिया ही गलत होगी तो शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए। मध्य प्रदेश में 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण के मुद्दे पर भी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से अटका हुआ है और इससे लाखों युवाओं का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। उनके मुताबिक पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उनका संवैधानिक अधिकार समय पर नहीं मिल पा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि सरकारें अक्सर आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन जब इसे लागू करने की बात आती है तो मामला कोर्ट और फाइलों में उलझकर रह जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने मांग की कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस मामले का स्थायी समाधान निकाले ताकि पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनका हक मिल सके। अपने पूरे बयान में चंद्रशेखर आजाद ने यह साफ किया कि उनकी पार्टी और वो खुद दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे संसद हो, सड़क हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला, वे हर मंच पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो भेदभाव, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों।
चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक जब तक समाज खुद बदलाव के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक सिर्फ कानून और अदालतों के भरोसे सामाजिक बराबरी करना मुश्किल होगा। अंत में आजाद ने सरकार से अपील की कि वो कमजोर वर्गों के मुद्दों को गंभीरता से ले, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखे और ऐसी नीतियां बनाए जो वास्तव में सामाजिक न्याय को मजबूत करे। उन्होंने कहा कि देश की असली तरक्की तभी मानी जाएगी जब आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी न्याय और सम्मान पहुंचे।